बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में मैंने आपको तीरा और बाजू कट्ठा कटिंग करने का तरीका बताना है। सबसे पहले आप जैसे नॉर्मल अपनी कमीज़ की कटिंग करते हैं उस तरह से आपने ये निशान लगा लेना है। जितना आपने अपना तीरा डाउन रखना है उस तीरे का आपने यानी कि निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने कोई भी गुलाई वाली चीज़ ले लेनी है। मैंने एक ये गत्ता रखा हुआ है पैटर्न कटिंग करने के लिए, कोई भी डिज़ाइन वगैरह के लिए। तो इसके साथ ये याद रखें, या आपने फ्रंट पे, बैक पे, बाजू पे जो गुलाइयाँ देनी है इसी गत्ते के साथ हमने इस तरीके से गुलाइयाँ देनी है। देखेंगे इसके साथ मैंने ये गुलाई का निशान लगा लिया। इसकी हमने नो कटिंग नहीं करनी, इस तरह से हमने इसकी गुलाई कटिंग कर लेनी है। ये आपने साइड पे रख लेनी है। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने ये निशान लगा लिया हल्ला कटिंग करके, ये हम जो हमने अपना बाजू की कटिंग करनी, जो अपने शोल्डर का निशान लगाया वो सारा हमने कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से जैसे हम बैक का निशान लगाते हैं, बैक का भी हमने निशान उसी तरीके से लगा लेना जैसे हम कटिंग करते हैं। और जो इसका बिल्कुल कोना है, जहाँ पे इसका कोना बन जाता था, वहाँ पे हमने ये जो गुलाई फ्रंट पे रखी थी तो वही गुलाई रख के हम इसकी गुलाई कर लेंगे। उसके पहले ये हमने तीरे का निशान लगा लेना है, जैसे ये हम निशान लगाते हैं आम तीरे का। उसके बाद हम इसका यानी कि शोल्डर जितना आपने पीछे से रखना है, ये थोड़ा सा बड़ा यानी कि भारा जिस्म, थोड़ा सा मोटा आदमी है तो इसका मैं तीरा यानी कि कटिंग करना है, इसका हम थोड़ा सा ज़्यादा पीछे से इसका दबा रखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये इसका निशान लगा लेना, बिल्कुल हमने ये निशान लगा लेना। जितना इसका तीरा आपने उसी यानी कि लेवल पे रखना है। जो आपने चीज़ें कम ज़्यादा कटिंग करनी है वो आगे चल के बताना है। ये हमने जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने ये नॉर्मल कटिंग का निशान लगाने के बाद इसके निशान तो इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये हमारी होगी इसकी कमीज़ की बैक की कटिंग। तो जो इसका कोना है, कोने पे हमने उसी तरीके से गुलाई का निशान लगा लेना जैसे हमने फ्रंट पे लगाया था। जैसे ये एक जैसी गुलाइयाँ सारी निकलेंगी तो उसी तरीके से जैसे हमने बाजू तीरा कटिंग करना है, यही गुलाई हमने वहाँ पे भी इस्तेमाल करनी है। वहाँ पे भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बाजू कटिंग करने का तरीक़ाकार बताना है। तो जैसे हम ये टुक लगाते हैं छोटा सा इसका हाफ का, उस तरीके से हमने ये टुक लगा लेना है। तो थोड़ी सी मुश्किल बाजू और तीरे की होती है, वो भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान कर दी। आपने एक रफ़ कपड़ा ले लेना, जैसे ये मैंने एक रफ़ कपड़ा लिया है तो आपने इसका एक बाजू कटिंग कर लेना है। बाजू आपने कटिंग ये करना है, जो साइज़ का आपने इस कमीज़ के अंदर बाजू डालना है वही साइज़ का आपने इसका शोल्डर कटिंग करके यानी कि बिल्कुल तैयारी का निशान कटिंग कर लेना है। तो ये इसी तरीके से आपने जो मैंने पहले भी कहा था, ये थोड़ा सा मोटे आदमी का सूट है तो इसको हम 12 इंच इसका हमने जो इसका शोल्डर है कमीज़ का वो हमने डालना है। इस तरीके से जो आपने अपने तरीके से कटिंग करते हैं इस तरह से आपने कटिंग का सारा निशान लगा लेना है। कमीज़ का आपने जो सॉरी मैंने कमीज़ का कह दिया, ये बाजू का आपने हाफ इंच यानी कि कम कटिंग करना है, क्योंकि ऊपर से हमने इस तीरे का दबा नहीं लेना। तो जो हाफ इंच का हम ऊपर से दबा लेते हैं वो आपने इसी के अंदर ऐड करके उसको कम कटिंग कर लेना है। तीरे का भी मैं आगे चल के बताता हूँ तीरे को आपने कैसे कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से आपने ये बाजू का ये एक बाजू कटिंग किया, ये पैटर्न के तौर पे हम ये बाजू कटिंग कर रहे हैं। ये आगे चल के मैं बताऊंगा। ये देखें ये बाजू 23 था, इसकी हमने कटिंग करनी थी 22, इसकी हमने 22 कटिंग करनी थी। तो इसके लिए हम इसका यानी कि सॉरी इसकी हमने अब कटिंग की है 22.5। तो इसी के अंदर हमने वो मार्जिन नहीं छोड़ना जो हमने दबा का छोड़ना था, यानी कि बाजू हमने पूरा छोड़ा है। आगे से कफ का जो छोड़ के वो आपने कटिंग कर लेना है। इसी तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमने बाजू का यानी कि आगे से जो डाउन कटिंग करते हैं वो भी, ये बाजू हमने एक कटिंग किया सिर्फ पैटर्न के तौर पे। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना। दूसरी बात, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी ये देखें ये हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। तीरा भी हमने इसी का रफ़ कटिंग करना है, क्योंकि ये चीज़ें रफ़ में कटिंग कर रहा हूँ। आगे चल के जो हमने अपने जो इसके साथ का कपड़ा उसकी हमने कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए इसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका बना दिया इस कटिंग का। जो तीरा हमारा 20 है तो हमने इसको 20 ही कटिंग करना है। अगर हम इसका दबा लेते तो हमने इसको 21 कटिंग करना था 21, लेकिन ये हम अब पूरा यानी कि 20 इसका तीरा कटिंग कर रहे हैं। पूरा 20 तीरा क्यों कटिंग कर रहे हैं, ये हमने इसका दबाव ऊपर से नहीं लेना शोल्डर से। ये इस कमीज़ का पीस बचा हुआ है, इसको आपने बिल्कुल बराबर एक लेवल पे अच्छे तरीके से प्रेस करके इस तरह से बराबर दोनों पल्लों को आपस में मिला लेना इस तरह से। ये देखें इसको इस तरह से मिला के, इस पे कपड़ा भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है
तो इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया। ये इसकी बंद वाली साइड है, जो कपड़े को हमने बंद किया हुआ है, तो दूसरी खुली साइड है। जो इसकी साइड खुली हुई है उस तरफ आपने ये बाजू बिछा लेना इस तरह से। जैसे ये इसके ऊपर मैं बाजू बिछा रहा हूँ, ये बाजू फुल खुला हुआ है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बाजू फुल खोल के इस तरह से, ये इसका हमने हाफ़ यानी कि टक नहीं लगाया था, तो इसका मैंने अब टक लगा लिया। इसी तरीके से आपने तीरे का भी हाफ़ करके यहाँ से टक लगा लेना है। तो ये निशान के साथ हम मिला के कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही प्यारी कटिंग होगी। अगर कटिंग प्यारी होगी तो इसकी सिलाई भी बहुत ही प्यारी होगी। सिर्फ मैंने इसकी कटिंग आपको बतानी है, जिस तरीके से मैं कटिंग बता रहा हूँ इसी तरीके से आप ये तसल्ली से देखेंगे तो सिलाई भी आपकी खुद ब खुद ही हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमने बाजू पूरा बिछा लिया। उसके बाद ये तीरा जो हमारा, ये देखें, ये डाउन वाली साइड जो हमने फ्रंट वाली साइड थी, जो हमने बाजू की कटिंग की थी, ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। इसी तरीके से जो तीरे की आगे वाली साइड होती है, इस तरह से आपने, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये तीरे की आगे वाली साइड है, जो कमीज़ की आगे वाली साइड पे आता है, तो इसको आपने इसके साथ मिला देना है। ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत ही अहम है। ये अगर आप सीख लेंगे तो ये आप छोटे बच्चे का भी सूट सिलाई कर सकते हैं, बड़े का सूट भी सिलाई कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये सूट बन के, इसकी फाइनली लुक भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये सादा भी सिलाई हो जाता है, सादे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसके आगे हैं कोने, कोने जो इसके कोने बने हुए हैं, कोनों के ऊपर आपने वही चीज़ बनानी है जो हमने गुलाइयाँ, ये देखें, ये सारे बाजू हमने बिछा लिया इसके ऊपर। तो निशान के साथ हमने निशान मिला दिया। ये इसकी बंद वाली साइड है, बंद वाली साइड के साथ हमने ये तीरा रख दिया है। जैसे ये तीरा खुलेगा तो ये बिल्कुल यानी कि हमारी कमीज़ के साथ अटैच हो जाएगा। फिर वही गुलाई आ गई है, गुलाई को आपने इस तरह से मिला के, इस तरह से निशानों के साथ, तो इस तरह से आपने ये बिल्कुल, ये देखें, ये फ्रंट वाली साइड पे भी आपने वही गुलाई मिला देनी है जो हमने कमीज़ की कटिंग में इस्तेमाल की थी। तो इस तरीके से जैसे ये गुलाइयों के साथ गुलाइयाँ अटैच होंगी तो इस तरह से हमारी सिलाई भी बहुत ही खूबसूरती से होगी। तो इसी तरीके से बाकी आप ये देखें, अच्छे तरीके से आप इसको तसल्ली के साथ सेट करके इसकी आपने कटिंग कर देनी है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ये सूट तैयार होगा। लेकिन ये कॉटन पे बना हुआ अच्छा लगता है। अगर आप वाशिंग वेयर पे भी बनाएं तो यानी कि अच्छे तरीके से इसका साइज़ करके तो इसकी कटिंग करेंगे तो सिलाई करेंगे, वो चीज़ भी अच्छी लगेगी। लेकिन ये कॉटन के ऊपर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है। ये सादा भी डबल सिलाई के साथ हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर मैंने कांटा किया है। मैंने एक अफ़गानी गला बनाया था, उसके ऊपर मैंने छोटा छोटा सा कांटा किया था, वही कांटा इस गुलाइयों के ऊपर हम करेंगे। इसकी फाइनली लुक मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये मुझे उम्मीद है जिस तरीके से ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको ये मेरी सारी कटिंग की समझ आ गई होगी। अगर किसी मज़ीद चीज़ के मतलब आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये इसकी आ गई है कमीज़ की, सॉरी कमीज़ की मैंने कह दिया, बाजू की बैक वाली साइड है। ये इसकी बाजू की बैक वाली साइड है। इस तरीके से आपने ये मिला के थोड़ी बहुत आपने जो कटिंग करनी है, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो इसकी बैक वाली साइड है वहाँ पे आपने बाजू की जो पट्टी होती है वो कटिंग कर देनी है। इसको मैं आपको अभी इसे, ये देखें, ये कमीज़ के साथ इसको जोड़ के दिखाता हूँ। इस तरीके से ये गुलाई के साथ अगर गुलाई मिला के हम ये साइज़ तसल्ली से करके, ये फ्रंट वाली साइड है, ये देखें, इसी तरीके से जब हम इसकी सिलाई करके इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे माशाल्लाह से इसकी बहुत ही खूबसूरती निकलेगी। ये आ गई है इसकी फ्रंट वाली साइड, जो हमने हल्ला कटिंग किया था, तीरा कटिंग किया था। इसी तरीके से जब आप इसके साथ मिलाएंगे तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल बराबर आएगा। क्योंकि बराबर आने का एक ये भी तरीक़ाकार है कि इसकी जो गुलाइयाँ हैं वो हमने एक जैसी कटिंग की है। ये देखिए, इसी तरीके से अब इसके साथ हमने सिलाइयाँ जोड़ लेनी है। ये देखें, ये सारा कमीज़ सिलाई हो चुका है, आगे से और पीछे से ये सारी हमने सिलाइयाँ इसके ऊपर डबल सिलाई की है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद रेशमी धागे से मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई की है। उसी रेशमी धागे को हमने सिंगल सुई के अंदर डाल के इसको डबल घेरा लगा के इस तरह से इसके ऊपर छोटा छोटा आपने कांटा करते जाना है। ये मैं आपको सारी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ये बस मैंने थोड़ा सा तरीका बताया है कि इस गलाइयों के ऊपर जैसे ये हमने सिलाइयाँ लगाई हैं, इसके ऊपर आपने इस तरह से कांटा करते जाना है। जैसे ये देखिए मैं कांटा कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप मशीन से जो बाज़ार से कढ़ाई वगैरह होती है वो भी करवा सकते हैं मज़ीद खूबसूरती के लिए। अगर आप ये इसके ऊपर कंट्रास्ट कांटा करवा लें वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन जो सेम की अपनी लुक है, बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। ये चीज़ मैंने जो बनाई है मुझे अच्छी लगी है, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो इसकी फाइनली लुक भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये फ़िलहाल मैं कांटा आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कांटा ये तैयार होगा।
तो ये मैंने पोंचों पे भी किया हुआ है कांटा इसी तरीके कार से। वो ज़रा छोटा छोटा कांटा किया था, तो ये पूरी सिलाई के अंदर ये बड़ा बड़ा कांटा कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से मुकम्मल हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से इसकी बैक पे भी कांटा हो जाना है, इसके फ्रंट पे भी कांटा हो जाना है सारा। तो ये रेशमी जिस नलकी से हमने सिलाइयाँ लगाई थी, डबल सिलाई लगाई थी रेशमी धागे से, उसी तरीके से आपने इसके अंदर कांटा करते जाना है। तो माशाल्लाह से ये सारा कांटा हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर बैन अपना जो लगाना है काला लगाना है, लेकिन इसके ऊपर बैन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बाकी हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, इसके ऊपर बैन लगाएं या काला लगाएं। तो मैंने इसके ऊपर बैन लगाया, बैन लगा के अभी इसकी मैं फाइनली लुक आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप बताइएगा माशाल्लाह से ये कैसा तैयार हुआ है। तो कोई मेहनत वाला काम नहीं है, उम्मीद है जैसे मैंने ये आपको तरीक़ाकार बताया आपको समझ आ गई होगी। तो ये फाइनली लुक इसकी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा ये कुर्ता तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।